नमस्कार। आज हम भारत के सांस्कृतिक कैलेंडर की एक बहुत ही दिलचस्प यात्रा पर निकलने वाले हैं। बिल्कुल। हमारे त्योहारों और उत्सवों को याद करने के लिए कुछ बहुत ही अनोखी और मजेदार कहानियां बताई गई। और ये सिर्फ ट्रिक्स नहीं है ना, ये सीखने के तरीके के बारे में भी है। सही बात है। तो चलिए इस जानकारी के खजाने में उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे खेल खेल में इतनी सारी जानकारी को याद किया जा सकता है। हाँ, क्योंकि भारत की सांस्कृतिक विविधता इतनी विशाल है कि मतलब इतने सारे राज्यों के अलग अलग त्योहारों को याद रखना मुश्किल हो सकता है। तो कहाँ से शुरुआत करें? चलिए आंध्र प्रदेश से शुरू करते हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश। यहाँ की ट्रिक तो राज्य के नाम से ही जुड़ी है, एक अंधे व्यक्ति की कहानी। हाँ। कहानी कुछ ऐसी है कि दक्कन में अंधे लोगों के कल्याण के लिए एक महोत्सव हो रहा है। तो इससे दो त्योहार याद हो गए, दक्कन महोत्सव और कल्याणोत्सवम। बिल्कुल। और उस महोत्सव में फल मैंगो बांटे जा रहे हैं। फल मैंगो यानी फ्लामिंगो उत्सव। हाँ, और कहानी आगे बढ़ती है जहाँ एक व्यक्ति एक अंधी अम्मा से कहता है, ये ले अम्मा, ये तेरा है। जिससे याद आता है यल्लम्मा जतारा। फिर जब उस आदमी की शादी होती है और घर में बन्नी आती है तो बन्नी उत्सव मनाया जाता है। और अंत में शादी के बाद वही आदमी खुश होकर कहता है, अब तो मैं खूब रोटियां पाड़ूंगा। जिससे रोटेटला पाड़ूंगा याद रहता है। क्या कहने। एक छोटी सी कहानी में 5 त्योहार। पर यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण त्योहार उगादी का भी जिक्र है जो इस ट्रिक में शामिल नहीं है। हाँ, उगादी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वो सिर्फ आंध्र प्रदेश का ही नहीं बल्कि तेलंगाना और कर्नाटक का भी नववर्ष है। अच्छा जी, ये दिखाता है कि कैसे सांस्कृतिक सीमाएं राजनीतिक सीमाओं से कहीं ज्यादा बड़ी और आपस में जुड़ी हुई होती हैं। ये एक जरूरी बात है। चलिए अब आंध्र प्रदेश से थोड़ा ऊपर चलते हैं, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ की ट्रिक तो थोड़ी फिल्मी लगती है। हाँ, अरुण और आंचल नाम के दो किरदारों के इर्द गिर्द कहानी यह है कि आंचल के मायके में लोसर का महोत्सव है। तो माइको और लोसर दोनों याद हो गए। जी, अरुण भी साथ चलने की जिद करता है और कहता है, मैं चुपचाप सो लूंगा, यानी सोलुंग। लेकिन लगता है अरुण अपने वादे पर कायम नहीं रहता। बिल्कुल नहीं। वहां पहुंचकर वो पीने की जिद करता है और कहता है, मोपिन, मुझे पीनी है। हाँ, आंचल उसे समझाती है कि आज ड्राई डे है, जिससे हमें ड्री उत्सव याद रहता है। और इस पर अरुण का जवाब भी तैयार है। वो कहता है, मैं तो अपने संकेन लाया हूँ, मतलब सांकेन। और इस कहानी का अंत कैसे होता है? अंत में आंचल नाराज होकर कहती है, चलो यहाँ से, ये बुरी बात है। तो चलो लाकू और बुरी बूट। ये कहानी तो मजेदार है, लेकिन इन त्योहारों का असल मतलब क्या है? जैसे लोसर का जिक्र आया। हाँ, सही सवाल है। लोसर मोनपा जनजाति का एक बहुत महत्वपूर्ण त्योहार है और ये असल में एक तिब्बती नववर्ष है। ओहो। जी, और वहीं संकेन राज्य का अपना नववर्ष है। ये त्योहार सिर्फ उत्सव नहीं बल्कि वहाँ की पहचान, भूगोल और संस्कृति की कहानियां सुनाते हैं। अब पूर्वोत्तर में ही थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और असम की बात करते हैं। असम बहू वाली कहानी। हाँ, एक लड़का अपनी माँ से कहता है, माँ देखो तुम्हारी बहू आई है, यानी बिहू। और बहू कैसी है? असम। जिससे असम राज्य याद रहता है। माँ पूछती है, कहाँ से आई है? जवाब मिलता है, अंबुबाची के मेले से। यहाँ से कहानी और दिलचस्प हो जाती है। बहू को स्थानीय भाषा नहीं आती। बिल्कुल। चाय बनाने को कहने पर वो कहती है, मी दम मी फी, और हलवा बनाने पर अली आय लिगांग। और ये बहू भौना यानी भगोना भर भर के चाय पीती है, जिससे चाय महोत्सव और भौना उत्सव याद होते हैं। पर बिहू और अंबुबाची मेला ये दोनों ही असम के बहुत बड़े सांस्कृतिक प्रतीक हैं। बहुत बड़े। बिहू सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि मतलब 3 त्योहारों का समूह है। अच्छा। हाँ, बोहा, कंगाली और माघ। और अंबुबाची मेले की तो बात ही अलग है। उसे पूर्व का महाकुंभ कहा जाता है। पूर्व का महाकुंभ? जी, ये कामाख्या देवी मंदिर में लगता है और ये धरती की उर्वरता और सृजन क्षमता का उत्सव है। कमाल है। अब असम से निकलकर बिहार और छत्तीसगढ़ का रुख करते हैं। बिहार के कुछ त्योहारों के नाम तो सीधे राज्य से जुड़ जाते हैं, जैसे बिहुला। हाँ, लेकिन छठ पूजा शायद बिहार की सबसे बड़ी पहचान है। बिल्कुल। छठ पूजा की खासियत सिर्फ डूबते और उगते सूर्य की पूजा नहीं है बल्कि उसके पीछे का दर्शन है। वो प्रकृति के प्रति गहरी कृतज्ञता का त्योहार है। और सरहुल भी है जो आदिवासियों का नववर्ष है और झारखंड में भी मनाया जाता है। ये प्रकृति और इंसान के अटूट रिश्ते की कहानी कहता है। और छत्तीसगढ़ की ट्रिक तो एक राजा के 36 किलों से जुड़ी है। हाँ, बताइए। कहानी के मुताबिक भोर होते ही देवों का उत्सव शुरू हो जाता है,
यानी भोरमदेव, सारे छोरे छोरियां आ जाते हैं। यानी छेर-छेरा। सही। दिवाली पर सबको भोजन कराया जाता है, मतलब भोजली, और दशहरे पर बिस्तर दिया जाता है, जिससे बस्तर दशहरा याद रहता है। और छत्तीसगढ़ का बस्तर दशहरा अपने आप में अनूठा है। वो 75 दिनों तक चलता है। 75 दिन? जी, और उसमें राम की रावण पर विजय की जगह स्थानीय देवी दंतेश्वरी की पूजा होती है। ये तो बहुत अलग है। बिल्कुल। और एक बात पर ध्यान देना जरूरी है, छत्तीसगढ़ का हरेली और उत्तराखंड का हरेला त्योहार, इन दोनों के मिलते जुलते नामों में अक्सर गलती हो जाती है। ये एक जरूरी बात बताई आपने। अब चलिए गोवा चलते हैं। यहाँ की कहानी 3 दोस्तों की है जो राजाओं की तरह गोवा जाते हैं, यानी 3 किंग्स। और घर पर बहाना बनाते हैं कि मैंगो फेस्टिवल में जा रहे हैं, पर असल में वहाँ अंगूर महोत्सव में शामिल होते हैं। और उनमें से एक दोस्त ड्रम भर लेता है, बॉन्ड ड्रम। हाँ, और फिर बाकियों को बुलाता है, सारे आ जाओ। सांबो हाउ को। पर दूसरे दोस्त धूप में त्वचा जलने, मतलब सनबर्न, और काली पड़ने, चिकल कालो के डर से मना कर देते हैं। ये ट्रिक तो आज के जमाने के हिसाब से बिल्कुल सटीक बैठती है। लेकिन गोवा की सांस्कृतिक पहचान सिर्फ इन आधुनिक त्योहारों तक सीमित नहीं है। अच्छा। फीस्ट ऑफ सैंट फ्रांसिस जेवियर वहाँ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव है। सैंट फ्रांसिस जेवियर को गोवा के भगवान कहा जाता है। अब दक्षिण की ओर चलते हैं, कर्नाटक। यहाँ की कहानी भैंसा दौड़ कंबाला में हिस्सा लेने वाले बच्चों के बारे में। हाँ, बड़े लोग मजाक में कहते हैं ये कल की पौध कलपोध कंबाला में हिस्सा लेने का नाटक कर रही है, और उन्हें डर है कि भैंसा इन्हें पटक देगा, यानी पट्टगल। और मजाक आगे बढ़ता है। बड़े कहते हैं, हम तो पी के हम्पी नाटक करते हैं, ये बिना पिए कर रहे हैं। इन्होंने इसे गुड़ियों का खेल, गोम्बे हब्बा समझ रखा है। इस ट्रिक में हम्पी का जिक्र तो मजाक में आया है, लेकिन असल में हम्पी की तो एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक पहचान है ना? बिल्कुल। हम्पी सिर्फ एक नाम नहीं, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी और आज एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। और कंबाला? कंबाला सिर्फ एक भैंसा दौड़ नहीं है, ये तटी कर्नाटक की तुलवा संस्कृति और उनकी कृषि से जुड़ी मान्यताओं का प्रतीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं केरल की ओर। गॉड्स ओन कंट्री। हाँ, यहाँ के त्योहारों के लिए कहानी से ज्यादा सीरियस तथ्य दिए गए हैं। विशु केरल का नववर्ष है और ओणम तो पूरे भारत में प्रसिद्ध है। ओणम 10 दिनों का त्योहार है जो राजा महाबली के स्वागत में मनाया जाता है। और इसका सबसे जरूरी हिस्सा वो है वल्लम काली, यानी स्नेक बोट रेस। उसके बिना तो ओणम का जिक्र ही अधूरा है। ये सिर्फ एक दौड़ नहीं, बल्कि टीम वर्क और कम्युनिटी स्पिरिट का एक अद्भुत प्रदर्शन है। अब भारत के हृदय यानी मध्य प्रदेश की बात करते हैं। यहाँ की ट्रिक तो मध्य शब्द पर ही आधारित है। हाँ, जैसे नीर घड़े के मध्य में रहता है, जिससे नीरजा और घड़लिया याद होते हैं। और बुधवार हफ्ते के मध्य में आता है तो पीर बुधान। और सबसे मजेदार ट्रिक है भगोरिया की। शरीर का मध्य प्रदेश यानी पेट कम करने के लिए भागो। हाँ, ये तो रचनात्मकता की हद है। लेकिन भगोरिया सिर्फ एक नाम नहीं, ये भील जनजाति का एक बहुत ही रंगीन और जीवंत त्योहार है। अब महाराष्ट्र की ट्रिक, इसका कनेक्शन सीधा बॉलीवुड से है। हाँ, ये दिलचस्प है। कहानी ये है कि सिर्फ बॉलीवुड वाले ही ऐसी निराली यानी ग्लैमरस पूर्णिमा मना सकते हैं या बाण से गंगा निकाल सकते हैं। तो निराली पूर्णिमा और बाणगंगा, जी, ये मुंबई की पहचान से बिल्कुल मेल खाता है। लेकिन हमें महाराष्ट्र के पारंपरिक नववर्ष गुड़ी पड़वा को नहीं भूलना चाहिए। सही बात है। चलिए एक बार फिर पूर्वोत्तर का रुख करते हैं, मेघालय। बादलों का घर। यहाँ की ट्रिक भी बारिश से ही जुड़ी है। एक व्यक्ति बारिश में फंसकर एक बंगले में घुस जाता है। तो वांगला। हाँ। पकड़े जाने पे वो कहता है कि मेरा इरादा क्राइम करना नहीं है, हाँ, मैं तो कलम वाला सीधा साधा आदमी हूँ। बेथिन कलम। ये ट्रिक अच्छी है। और वांगला त्योहार के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि इसे 100 ड्रम का त्योहार भी कहा जाता है। 100 ड्रम। जी। ये गारो जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला एक फसल उत्सव है। अब मिजोरम चलते हैं। यहाँ की ट्रिक रम और कूटने से जुड़ी है। ये तो शायद ही कोई भूल पाए। एक व्यक्ति कहता है, मैं जो रम पी लूं तो मुझे 4-4 लोग कूटते हैं। चापचल कुट, मम्मी भी कूटती है, मीन कुट। और थाल फेंक फेंक के कूटती है, हाल फवांग कुट। हाँ। यहाँ ये समझना जरूरी है कि इन सभी त्योहारों के नाम में कुट शब्द का अर्थ है उत्सव। अच्छा, ये उत्सव है। जी, ये असल में फसल कटाई के बाद होने वाले सामुदायिक उत्सव है। अब नागालैंड। यहाँ की कहानी नाग से डरने पर आधारित है। बताइए। एक लड़की नाग को देखकर क्राई करने लगती है, मतलब सेक्रेनी। वो कहती है कि मुझे यम से भी डर नहीं लगता जितना नाग से लगता है। यम से? और
नाग को देखकर उसके आंसू आ जाते हैं। मोकात्सु। नागालैंड की बात हो और हॉर्नबिल फेस्टिवल का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उसे त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। त्योहारों का त्योहार? हाँ, ये हर साल 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है और ये नागालैंड की सभी जनजातियों का एक महासम्मेलन है। अब चलते हैं ओडिशा, जहाँ के त्योहार अपनी भव्यता के लिए जाने जाते हैं। बिल्कुल, यहाँ का छाऊ एक अर्धशास्त्रीय नृत्य है। धानु जात्रा को दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर माना जाता है और नवोकलेवर तो एक बहुत ही अनोखा त्योहार है। नवोकलेवर का मतलब है नया शरीर। ये एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक अनुष्ठान है जिसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की पुरानी मूर्तियों को नई मूर्तियों से बदला जाता है। ये तो बहुत ही दिलचस्प है। ये नवीनीकरण और जीवन के निरंतर चक्र का प्रतीक है। हमने अब तक काफी राज्यों की यात्रा कर ली है। अब पंजाब चलते हैं। यहाँ की ट्रिक भी एक कहानी है। हाँ, शेर के पंजे से हमले की कहानी, जिससे होला मोहल्ला मच जाता है और गुरुजी बैसाखी से चलने लगते हैं। होला मोहल्ला और बैसाखी दोनों ही सिख धर्म के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बैसाखी सिर्फ फसल कटाई का त्योहार नहीं है, बल्कि इसी दिन 1699 में गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। अब थोड़ा पहाड़ों की ओर सिक्किम चलते हैं। यहाँ की ट्रिक है कि सोनम से 4 सिक्के लेकर, मतलब लोचार, सबकी दवा लाने को कहा जाता है। यानी सागा दावा। जी, और लोसर, जैसा हमने पहले भी देखा, तिब्बती नववर्ष है और सागा दावा बौद्ध कैलेंडर का सबसे पवित्र महीना है, जिसमें बुद्ध के जन्म, ज्ञान और महापरिनिर्वाण तीनों को याद किया जाता है। अब जम्मू और कश्मीर। यहाँ की ट्रिक आतंकवाद के शिकार यानी शिकारा उत्सव और सनी देओल के डायलॉग से खीर भवानी उत्सव को जोड़ती है। ये ट्रिक समसामयिक घटनाओं को जोड़ती है, लेकिन इन त्योहारों का इतिहास बहुत पुराना है। खीर भवानी मेला कश्मीरी पंडितों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ है। और आखिर में चंडीगढ़। यहाँ की ट्रिक बहुत मजेदार है। हाँ, अगर कोई रोज फेस्टिवल में गुलाब की जगह कैक्टस का फूल ले आए तो सामने वाला गुस्से में चंडी माँ बन जाएगा, जिससे रोज फेस्टिवल और कैक्टस फेस्टिवल याद रहते हैं। चंडीगढ़ जैसे आधुनिक शहर के लिए ये बिल्कुल सही ट्रिक है। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो हमने सिर्फ त्योहारों के नाम नहीं जाने, नहीं, हमने देखा कि कैसे रचनात्मक कहानियां मुश्किल जानकारी को आसान बना सकती हैं। बिल्कुल, ये कहानियां सिर्फ याद करने का जरिया नहीं है, बल्कि ये भारत की सांस्कृतिक विविधता को जोड़ने वाले धागे हैं। हर त्योहार के पीछे एक मान्यता, एक परंपरा और एक समुदाय का उत्सव होता है। ये ट्रिक्स हमें उस उत्सव के नाम तक पहुंचाती हैं और वहां से उस संस्कृति को और गहराई से जानने की हमारी अपनी यात्रा शुरू होती है। इस चर्चा में हमने देखा कि त्योहारों को याद करने के लिए कहानियां बनाई गई हैं। अब श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात यह है कि क्या ये त्योहार खुद भी एक कहानी है? एक ऐसी कहानी जो कोई समाज अपनी मान्यताओं, अपने इतिहास और प्रकृति से अपने रिश्ते को याद रखने के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी खुद को सुनाता है। अपने आसपास मनाए जाने वाले उत्सवों पर ध्यान दें, वो कौन सी कहानी कह रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।